और रूस के दागिस्तान के शॉपिंग मॉल में भयंकर आग लग गई है। क्रेमलिन को यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक का अंदेशा है। हमले में टॉय वेयरहाउस पूरी तरह खाक हुआ। मॉल की कई दुकानों में आग तेजी से फैली। तो ये रूस का दागिस्तान है, जहां एक टॉय वेयरहाउस में बहुत बुरी तरह आग लग गई। क्रेमलिन को अंदेशा है कि यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की। हालांकि बात मिडिल ईस्ट की करते हैं। मिडिल ईस्ट में लड़ाई गाजा से शुरू हुई थी और अब लेबनान के साथ साथ गाजा में भी विनाश का नया चरण शुरू हो गया है। जी हां, गाजा में इजराइल ने नए सिरे से विध्वंसक हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना एयर स्ट्राइक करके गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन भी नए सिरे से शुरू कर दिया है और कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लेबनान और ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा में विनाश का नया फेज आखिर क्यों शुरू किया, इसकी वजह देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। गाजा में इजराइल के हमले पिछले कुछ दिनों में बहुत विध्वंसक हो गए हैं। गाजा में इजराइल ने नए सिरे से बमबारी शुरू कर दी। इजरायली सेना ने सुबह सुबह गाजा की एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला गाजा में देर अल बलाह की एक मस्जिद और स्कूल की बिल्डिंग पर किया गया। यह मस्जिद अल अक्सा अस्पताल के नजदीक है। इजराइल के इस एयर स्ट्राइक में 24 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इस हमले में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। आईडीएफ ने दावा किया कि मस्जिद और स्कूल का इस्तेमाल हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में किया जा रहा था। गाजा में हवाई हमलों के अलावा इजराइल ने फिर से ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने वहां से नागरिकों को पहले ही हट जाने के लिए आगाह किया था। अब इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्से को फिर से खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने इस इलाके में अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। हमास यहां के लोगों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए उत्तरी गाजा के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वो उत्तरी गाजा में हमास के सेंटर्स को नेस्त नाबूद करने तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। गाजा में लड़ाकू विमानों के साथ साथ इजरायली टैंक भी गरज रहे हैं। जबालिया में इजरायली सेना ने फिर से जमीनी हमले किए और साथ साथ एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने जबालिया कैंप को घेर कर हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया में हमास लड़ाके फिर से जमा हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने हमले करके हमास के हथियार डिपो, टनल और दर्जनों ठिकानों को तबाह कर दिया। ये हमले उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप, जबालिया शहर और बेत लाहिया में किए गए। उधर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना ने हमले करके बड़ी तबाही मचाई। इजरायली सेना को आशंका है कि 7 अक्टूबर को हमास के साथ जंग के पूरे 1 साल हो जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमास इजराइल पर नए सिरे से हमले करे। इस वजह से इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी को एक बार फिर शमशान बना देने की ठान ली।
आपको याद दिला दें कि साल भर पहले हमास ने इजराइल पर हमले किए थे, जिसके बाद हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। अभी भी कई बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसके जवाब में इजरायली सेना ने हमास के अलावा उसका साथ देने वाली ताकतों को भी तबाह कर देने की कसम खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।